हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सर्वोदय फाउंडेशन क्लासेस। तो देखो बेटा, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 के बारे में। ठीक है, तो देखो बेटा, लास्ट क्लास तक हम बात कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 तक। ठीक है, कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा कैसे उनके मान ज्ञात कर सकते हैं हम त्रिकोणमितीय विधि से, और टेबल में यदि साइन कॉस के मान है तो हम सभी के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब सामान्यतः क्या है कि 90 डिग्री तक के कोण तो बेटा अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री से अधिक के कोण हमें ज्ञात करने हैं तो उनको हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम 4/4 या ASTC के नियम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बेटा? 4/4 या ASTC का नियम। ASTC का नियम, ASTC अपन ने शॉर्ट में लिख दिया अपन के फायदे के लिए, है ना। तो देखो बेटा, 4/4 होते हैं भैया जी। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। वही चलते हैं यहाँ से 0 डिग्री, 90 डिग्री या फिर π/2, 180 डिग्री। सपोज कोण यहाँ से चले बेटा तो 0, 90, 180 या पाई रेडियन या फिर 270, 3/2 पाई, और यहाँ हो जाएगा बेटा 360 हो जाएगा, या फिर 2 पाई भी इसको हम बोल सकते हैं एक चक्कर पूरा करने पर। ठीक है, तो ASTC का नियम क्या बेटा? पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। आपने देखा होगा बेटा, ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं भैया जी। ऑल क्या होते हैं भैया जी? पॉजिटिव होते हैं ना। सभी जो निर्देशांक 0 से 90 डिग्री तक जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन 0 को है ना, cos 0, साइन 30, 45, 60, 90, सभी आपने देखे बेटा क्या होते थे? पॉजिटिव आते थे। ठीक है, तो इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक। इसमें साइन थीटा और इसका भाई कौन है? कोसेक थीटा। ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं भाई ना। इस सेकंड में ये पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड में है टेन थीटा कॉट थीटा, ये पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है बेटा, तो 4/4 का नियम या ASTC का नियम है ना। ASTC इससे बना है, एक ट्रिक है ASTC। यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको याद रख सकते हैं हम, और पहले भी आपने पढ़ी होगी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है बेटा, तो 4/4 जो विधि है बेटा, इसका उपयोग क्यों किया जाता है भैया जी? 90 डिग्री से बड़े कोणों को ज्ञात करने के लिए। 90 डिग्री से बड़े कोणों का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? ASTC विधि का उपयोग करते हैं, है ना बेटा। ASTC का मतलब क्या बेटा? ट्रिक है हमारी। A का मतलब ऑल भैया, तो पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो आगे की बात करें। तो देखो बेटा, आगे की बात करें तो ASTC जो नियम है बेटा, ये उपयोग किया जाता है 90 डिग्री से बड़े कोणों का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है, ASTC हमने एक ट्रिक बना दी। इस ट्रिक से क्या हम आसानी से देख सकते हैं कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ये हमें ट्रिक से पता चल जाता है। ठीक है, तो एक का मतलब होता है ऑल, जो कि भैया क्या गया, यानी पहले चतुर्थांश में हमारे सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो आपने देखा होगा 0 से 90 डिग्री के लिए सभी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है बेटा। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन और कॉसेक, ये तो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तीसरा आ जाएगा बेटा टी में क्या बेटा? टेन थीटा और कॉट थीटा तो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार बेटा चौथे चतुर्थांश में क्या होता है? कॉस थीटा और सेक थीटा तो हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब देखो बेटा, अब यहाँ इनकी वैल्यू ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा जी, तो देखो भैया जी,
90 डिग्री से बड़े कोणों के मान ज्ञात करने कुछ नियम है ना। अब क्यों पॉजिटिव होते हैं क्यों नेगेटिव होते हैं वो आपको सबको पता होगा यार। ये जो त्रिभुज होता है ना ऐसे, इधर तो ऐसे बनेगा है ना, अब 90 डिग्री से बड़े के लिए कैसे जाएगा, ये ऐसे बनेगा उधर, ठीक है, और बेटा उसके लिए इधर बनेगा त्रिभुज और इसके लिए इधर बनेगा, वो तो आप समझ रहे हैं। तो वो तो इधर प्लस एक्स इधर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई होने से बेटा तो प्लस माइनस हो जाता है, वो तो कोई इश्यू नहीं है, वो सब पे आता होगा, ठीक है। त्रिभुज बेटा वो बनेंगे, ठीक है। तो पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टेन और कॉट और चौथे में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये होता है ASTC नियम। तो 90 डिग्री से बड़े कोणों का मान ज्ञात करने कुछ नियम है। तो पहला नियम हम बता रहे हैं बेटा, यदि कोण 2n पाई प्लस थीटा के रूप में हो, कोण किसके रूप में हो बेटा, 2n पाई प्लस थीटा के रूप में हो, ठीक है। और यहाँ n इक्वल टू क्या है बेटा 0, 1, 2, 3 डॉट 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 n तक जाएगा, ठीक है। और थीटा यहाँ क्या बेटा अपन का न्यून कोण है, न्यून कोण, ठीक है। तो बेटा कोई भी फलन 2n पाई प्लस थीटा के रूप में हो तो फलन अपरिवर्तित रहता है। फलन क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, और उसका फाइनली कोण क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों, देखो ये चीज हम देखते हैं बेटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा, सपोज मैं n इक्वल टू 1 ले रहा हूँ भाई साहब, n इक्वल टू 0 तो थीटा हो ही जाएगा, n इक्वल टू 1 लेता हूँ तो n इक्वल टू 1 लूँगा तो ये होगा 2 पाई प्लस थीटा। अब ये जो एंगल है 2 पाई प्लस थीटा, देखो ये कहाँ आके पहुंचेगा, 2 पाई यहाँ हो जाएगा प्लस थीटा, तो कौन से में आ गया, पहले ही चतुर्थांश में आ जाएगा। तो पहले चतुर्थांश में आ जाएगा तो एक चक्कर पूरा होने के बाद तो वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। साइन हो कॉस हो बेटा 0 से 360 होगा, उसके बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है, तो आप जानते ही हो, ठीक है। क्योंकि 360 उसके बाद फिर वैल्यू होंगी तो वैल्यू क्या होंगी, रिपीट होने लगती है। क्यों, साइन फलन कैसे होते हैं बेटा, हमारे आवर्ती फलन है। कैसे फलन है, आवर्ती फलन, यानी जो वैल्यू का रिपीट करते हैं, 360 720 इसी तरह फिर जोड़ते जाएंगे, चलता चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो 2 पाई प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, पहले में, तो पहले में तो भैया क्या होगा, वही वैल्यू रहेगी सेम, तो 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, जितना थीटा की वैल्यू आई। क्यों, 2 पाई के बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है, ये आप सब जानते हो, ठीक है। तो यदि फलन बेटा क्या है हमारा 2n पाई प्लस थीटा के रूप में है कौन, तो भैया हमारा फलन अपरिवर्ती रहता है और फाइनली कौन क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। 4 एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, तो क्या होगा, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस 2n पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। टेन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा, 2n पाई के बाद बेटा क्या, एक चक्कर पूरा होने के बाद वो वैल्यू रिपीट होने लगती है, तो ये हमारा, हम इससे वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हुआ बेटा, यदि कोण क्या हो 2n पाई प्लस थीटा के रूप में हो तो हमारा फलन क्या रहता है, अपरिवर्ती रहता है, और भैया जी उसकी जो वैल्यू होती है वो हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, वो थीटा में चेंज हो जाता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड, या फिर एग्जाम्पल अपन बाद में भी कर सकते हैं, ये पहला नियम हो गया। अब देखो दूसरा नियम देखें भाई, दूसरा नियम देखो, यदि कोण n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के रूप में हो, किसके रूप में हो, n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के रूप में हो बेसिकली ना, तो भैया यहां क्या होगा, यदि n अब या तो सम होगा या विषम होगा। यदि n क्या हो, सम हो, n क्या हो बेटा, सम हो, तो सम होने की स्थिति में क्या होता है, फलन अपरिवर्ती रहता है। फलन क्या रहता है, अपरिवर्ती रहता। सम होगा तो 2 हो गया, तो कितना हो गया, पाई प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा। क्यों, सम होगा तो पाई, या फिर कितना बनेगा 2 पाई, या फिर क्या बनेगा 4 पाई, इस तरह बनेगा यदि n क्या होगा, सम हो तो। अरे 2 4 6, ठीक है, तो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई उस तरह बन रहा है बेटा ना। तो n हमारा क्या हो बेटा, सम हो, क्या हो, सम हो, तो उस स्थिति में फलन क्या रहता है, अपरिवर्ती रहता है।
लेकिन उस फलन का जो चिन्ह है वो कहां से लेंगे, चतुर्थांश से लेते हैं। तो यदि भैया क्या है, कोण हमारा n π/2 प्लस माइनस थीटा के रूप में हो, तो फलन तो हमारा क्या रहेगा, अपरिवर्ती रहेगा यदि n बराबर क्या हो जाए, सम हो जाए। ये नियम सम मतलब 180 प्लस माइनस थीटा के रूप में है बेटा, ठीक है। तो भैया जी फलन हमारा क्या रहता है, अपरिवर्ती रहता है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन भैया हमारा क्या हो जाए, ये हमारा विषम हो जाए तो फलन अपने सहपरिवर्ती फलन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये नियम आप पे आते हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं इनको आपको समझा देता हूँ जिसमें नहीं आते हो अच्छे से बेटा। तो दूसरा नियम क्या भैया, यदि फलन हमारा जैसे साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा के रूप में, अब n बेटा यहाँ क्या है, यदि सम है, अब सम का मतलब 2 है 4 है, तो जैसे क्या होगा बेटा, तो साइन 2 होता सपोज, तो पाई प्लस माइनस थीटा। तो फलन हमारा क्या होता है बेटा, अपरिवर्ती रहता है। फलन हमारा क्या रहेगा, अपरिवर्ती, लेकिन उसका चिन्ह कहाँ से लिया जाएगा, चतुर्थांश से लिया जाता है। तो फलन तो क्या रहता है बेटा, अपरिवर्ती रहेगा, लेकिन इसका चिन्ह कहाँ से लिया जाएगा, चतुर्थांश से लिया जाएगा। अब सपोज ऐसे साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा कहाँ आ गया, तीसरे चतुर्थांश में आ गया भैया, हाँ कि ना। तो तीसरे में तो साइन क्या होता है, ऋणात्मक होता भी है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो फलन तो अपरिवर्त रहेगा। अब ये ऐसे होता साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आ गया, दूसरे में। अरे थीटा सदैव क्या न्यून कोण है, तो 180 माइनस थीटा, तो कहाँ आ जाएगा, दूसरे में। दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, और बात करें तीसरे नियम का, यदि फलन हमारा n पाई प्लस माइनस थीटा के रूप में हो और n हमारा क्या हो, विषम हो बेटा, सम हो तो क्या होगा, फलन अपरिवर्तित रहेगा और चिन्ह कहां से लेंगे, चतुर्थांश से। यदि भैया n क्या हो, विषम हो, तो फलन अपने सहपरिवर्ती फलन में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है बेटा, सहपरिवर्ती फलन में चेंज हो जाता है। और चिन्ह कहाँ से लेते हैं, चतुर्थांश से लेते हैं। यानी अब n बराबर 1 हो बेटा, तो साइन π/2 प्लस माइनस थीटा, तो साइन π/2 प्लस थीटा। तो साइन π/2 प्लस थीटा कहाँ भैया जी, कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, दूसरे में। कौन से में आ रहा है बेटा, दूसरे में आ रहा है। और π/2 है तो किस में चेंज हो जाएगा, सहपरिवर्ती फलन कॉस थीटा में। किसमें, कॉस थीटा में। अब दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो देखो बेटा, यदि विषम है तो ये अपने सह फलन में क्या हो जाता है, परिवर्ती हो जाता। जैसे साइन थीटा तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, या फिर कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, ठीक है बेटा। उसके बाद टेन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में। ध्यान देना, सह फलन जिनमें चेंज होता है, सेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में, या फिर कोसेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में चेंज हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हुआ ASTC नियम, ठीक है भाई। तो देखो बेटा ASTC नियम क्या है, ASTC बहुत ही ईजी है बेटा। पहले चतुर्थांश में सभी, अरे चतुर्थांश तो समझते हैं ना सभी भैया जी, समझते हैं सभी, ठीक है, क्योंकि पहले भी पढ़ा है बेटा। तो पहले चतुर्थांश देखो, हम यहाँ उतनी ही फिजिक्स में मैथ पढ़ेंगे जितनी हमें जाए। तो पहला चतुर्थांश 0 से 90 डिग्री, दूसरा 90 से 180, तीसरा 180 से 270, और चौथा है 270 से 360। उसके बाद तो फिर वैल्यू क्या होती है, रिपीट। इससे ज़्यादा कौन आता जाएगा तो वो वैल्यू रिपीट होती जाएंगी चतुर्थांश के हिसाब से, ठीक है बेटा। तो पहला नियम तो क्या था, यदि हमारा कोण 2n पाई प्लस थीटा के रूप में हो, और यहाँ n इक्वल टू क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 हो, तो हमारा फलन क्या रहता है, अपरिवर्तित हो जाता है, ठीक है। फलन क्या रहता है, और फाइनल फलन हम साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देते हैं, कॉस है तो कॉस लिख देते हैं। क्यों, एक चक्र पूरा होने के बाद क्या होती है, मानों की पुनरावृत्ति होती है। यदि कोण बेटा किसके रूप में, n π/2 प्लस माइनस थीटा के रूप में बेटा, ठीक है। और यहाँ भैया n क्या है, सम है, तब तो फलन क्या रहेगा, अपरिवर्तित।
यानी कोण क्या हो जाए बेटा 180 प्लस माइनस थीटा हो जाए भैया जी। तो हमारा फलन क्या रहता है अपरिवर्तित 180 या फिर 360 प्लस माइनस थीटा, तो 360 अपन प्लस माइनस थीटा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फलन तो हमारा क्या रहेगा अपरिवर्तित, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। लेकिन भैया जी क्या कह रहे हैं, उनका जो चिन्ह है वो कहां से लिया जाएगा, चतुर्थांश से लिया जाएगा। लेकिन यदि एन क्या हुआ मेरे भैया जी विषम हुआ बेटा, एन क्या हुआ विषम हुआ, तो ही ये कहानी बनेगी। एन विषम होगा तो कितना होगा π/2, 3π/2, 5π/2, समझ रहे बेटा। तो 90, 270, तो भैया उस स्थिति में क्या होता है, जैसे क्या हो 90 प्लस माइनस थीटा, उसके बाद 270 प्लस माइनस थीटा, इस रूप में हो तो फलन हमारा सह फलन में परिवर्तित हो जाता है। यानी साइन तो कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है। क्यों हो जाता है आपने देखा होगा भैया जी, साइन थीटा की सारणी मान लेके तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। तो आपने मान चेंज किए थे, इसमें करते थे 1 यहाँ आ गया, 1/2 आ गया, √3/2 आ गया, 1/2, क्यों पूरक कोणों का, तो इस कारण ऐसा होता है बेटा, ठीक है। तो भैया जी यदि एन कैसा विषम यानी 90, तो ये सीधी बात है ट्रिक वाली, साइन 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, तो फलन अपरिवर्तित रहेगा और उनका चिन्ह चतुर्थांश से लिया जाएगा। साइन 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा के रूप में हो तो बेटा फलन हमारा क्या हो जाता है, सह फलन में परिवर्तित हो जाता, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, ठीक है बेटा, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा बेटा 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे में तो साइन क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा बेटा कॉस थीटा ही आएगा। और 90 माइनस थीटा कौन से पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह टेन कॉट में और कॉट टेन में इस तरह चेंज हो जाते हैं। अब देखो बेटा आगे की बात करें भाई, तो देखो बेटा एएसटीसी नियम हमने पढ़ा, तो एएसटीसी नियम में हमने क्या पढ़ा भैया, 3 नियम पढ़े भैया जी अभी तक। पहला नियम क्या था, देखो जो पढ़ा वही ध्यान रखना, अपन को फालतू चीजें बेटा ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है। तो क्या पढ़ा, यदि फलन 2nπ प्लस थीटा के रूप में हो तो फलन हमारा क्या रहता है अपरिवर्ती रहता है। यहाँ n इक्वल टू क्या बेटा 0, 2, 3, 1, 2, 3, 4 n तक है बेटा। तो फलन हमारा अपरिवर्तित रहता है और ये किसके रूप में थीटा के रूप में चेंज होता है। जैसे साइन 2nπ प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 2nπ प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्यों 2nπ चक्कर लगाने के बाद n इक्वल टू 0, 1 तो बेटा कहाँ हो पहले ही चतुर्थांश में आ जाता है। तो पहले चतुर्थांश में बेटा क्या है एक चक्कर पूरा करने के बाद क्या है वैल्यू रिपीट होती है और पहले में सभी क्या हो जाते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं। और 2 चक्कर पूरा लगाने के बाद भी वो फिर पहले माना, 3 चक्कर पूरा लगाने के बाद भी वो चौथे माना, 4 चक्कर लगाने के बाद भी वो कहाँ आएगा पहले में आएगा बेटा, है ना। तो इस प्रकार बेटा क्या होता है हमारी वैल्यू सेम हो जाती है। तो कोई फलन 2nπ प्लस थीटा के रूप में हो तो उसका अंतिम कोण कितना हो जाता है थीटा हो जाता है और फलन अपरिवर्तित रहता है। तो साइन साइन कॉस कॉस, ठीक है बेटा पहला नियम। दूसरा नियम देखो बेटा, यदि फलन बेटा किस रूप में हो nπ/2 प्लस थीटा के रूप में या प्लस माइनस थीटा के रूप में हो बेटा, ठीक। अब n यहाँ क्या है यदि सम हो जाए तो सम हो जाएगा बेटा, तो 2, 4, 6 तो बेटा वही पाई 2π वही चीज आ जाएगी, यानी 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा इस रूप में हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है फलन तो अपरिवर्तित रहता हमारा,
साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। लेकिन क्या है, इनका जो चिन्ह है ना वो चतुर्थांश के हिसाब से लिया जाता है। क्यों? 180 प्लस थीटा तीसरे में हो जाता है बेटा, 180 माइनस थीटा कहाँ हो जाता है बेटा, दूसरे में हो जाता है। तो दूसरे में तो जैसे हम देखेंगे साइन और कोसेक पॉजिटिव है बेटा, तीसरे में टेन कॉट, तो वो देखना पड़ेगा ना कौन से चतुर्थांश में। तो क्या है, फलन तो अपरिवर्तित रहता है, साइन तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस, लेकिन उनका चिन्ह चतुर्थांश से लिया जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तीसरी स्थिति क्या थी, यदि कोण बेटा n π/2 प्लस माइनस थीटा बराबर n हमारा यहाँ क्या हो, विषम। अब विषम हो जाएगा तो 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा। तो 90 और 270 पे क्या हो जाता है बेटा, वैल्यू जो फलन है हमारा वो सह फलन में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? वो पूरा कोणों कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा बेटा, साइन थीटा वो तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ठीक है, टेन हो जाएगा बेटा कॉट में, और कॉट हो जाएगा टेन में, सेक हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक हो जाएगा सेक में। ठीक है बेटा, तो ये तीन नियम हमको ध्यान रखने। अब इन पे छोटे मोटे एग्जाम्पलों की बात करो। 2n पाई प्लस थीटा पर देख बेटा, अब 2n पाई प्लस थीटा में क्या बेटा, उनका चिन्ह चतुर्थांश से लिया जाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है, प्लस में बेटा वो कहाँ आ जाता है, पहले में आ जाता है। तो पहले में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वहां उस बात को हम नहीं बोलते। क्योंकि यदि माइनस होगा तो वही कहानी हमारी हो जाएगी। माइनस होने पर बेटा 2 पाई माइनस थीटा कौन से में आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो वहां पर हमें चिन्ह के साथ लिखना पड़ेगा। अब देखो इन पर कुछ बेसिक एग्जाम्पल हम लिखें तो बेटा क्या है इनका मतलब, देखो सबसे पहला देख भैया, साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो कौन से में आ जाएगा, 2 पाई एक चक्कर बोलो प्लस थीटा, तो कौन से में, पहले में पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, साइन अपरिवर्तित रहेगा और साइन थीटा ही हो जाएगा बेटा। ठीक है, कॉस 4 पाई प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा बेटा, एक चक्कर 2 पाई 4 पाई प्लस थीटा, अब भी पहले में ही है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरह हम आसानी से लिख सकते हैं। अब n पाई / 2 प्लस थीटा हम लिखें, देखो साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा कहाँ आएगा बेटा, तो साइन 180 प्लस थीटा तो कहाँ आ जाएगा, तीसरे में, 180 प्लस थीटा तीसरे में, तो फलन तय पर रहेगा साइन थीटा, लेकिन चिन्ह चतुर्थांश से आएगा, तो तीसरे में तो साइन क्या हो जाता, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा बेटा। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो 180 यहां तक, माइनस थीटा कहाँ, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसी बात हम कॉस के लिए लिखें, कॉस 180 प्लस थीटा, तो कॉस 180 प्लस थीटा कौन से में, तीसरे में कॉस क्या होता है, माइनस, तो माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कौन से में है, दूसरे में भी कॉस क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा बेटा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे ही tan के लिए भी लिख सकते हैं। अब देख बेटा, n π/2 प्लस माइनस थीटा, n क्या हो बेटा, विषम हो, तो देखो ऐसे साइन 90 प्लस माइनस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कौन से हमारा, दूसरे में क्या होता है सर, ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है भैया जी, तो दूसरे में क्या होता है सर, साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। क्यों, पहले में भी हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, कॉस के लिए लिखें, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा, लेकिन दूसरे में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। क्लियर बेटा, तो इस प्रकार आसानी से ये वैल्यू आप लिख सकते हो। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, तो वो चीज़ हमें आसानी से निकल के आ जाएगी। अब देखो एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उसमें कई सारे न्यूमेरिकल हमें दे रखे बेटा। ये कह रहा है दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपातों का चतुर्थांश व चिन्ह ज्ञात करो। चतुर्थांश भी ज्ञात करना बेटा, और क्या ज्ञात करना है, चिन्ह भी हमको ज्ञात
करना है। ठीक है बेटा, तो चतुर्थांश और चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं देखो। अच्छा, एक चीज का ध्यान और रखना भैया जी, हमने लिखा भी साइन 90 प्लस थीटा, अरे अच्छा साइन 90 प्लस थीटा लिखे, साइन π/2 प्लस थीटा है ना, वो तो अपन डिग्री या रेडियन के रूप में लिखे, वो तो एक ही बात है। ठीक है बेटा, उसका कोई फर्क नहीं। अब साइन 1400 आ रहा भैया जी, साइन 1400। ठीक है, तो मैं एक चक्कर के लिए वैल्यू लिख लेता हूँ जिससे हमें पता रहेगा। देखो 360 एक चक्कर में, तो दूसरे चक्कर में 720, अरे 36 दूना 72। ठीक है, तीसरे चक्कर में कितना हो जाएगा बेटा, इसमें 360 और जोड़ दो भैया जी दूसरे चक्कर में, तो 0 6 2 8 7 3 10 1080। ठीक है, फिर इसमें 360 जोड़ दो बेटा, आपके लिए जोड़ रहा हूं मैं, डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, 1440 चौथे में। ठीक है बेटा, तो एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर और चार चक्कर, हमारा कितना है बेटा साइन 1400। तो साइन 1400 को क्या लिख सकते हो बेटा आप, साइन 2π 4π, ऐसे भी लिख दूँ 2π 4π 6π 8π। तो 1400 को क्या लिख सकते हो आप, अब 1400 है तो 1440 में जाए तो क्या लिखो, साइन 8π - 40। ठीक है, या और क्या लिख सकते हैं, साइन 1440 - 40 डिग्री। अरे ऐसे तो लिख सकते हैं, साइन 1400 को लिख सकते हैं ना। तो कौन से मारा, 8π - थीटा। तो 8π - थीटा तो कौन से चतुर्थांश मारा बेटा, चौथे चतुर्थांश में। कौन से मारा है, चौथे मारा। क्यों, 1440 हो जाता, अरे एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर यहाँ होते तो उससे पहले यहाँ कौन आ गया बेटा, तो कौन से चतुर्थांश में आ गया, चौथे में आ गया भैया। और चौथे में साइन क्या होता है, ऋणात्मक। तो कौन से चतुर्थांश में बेटा, ये चौथे में है, और चिन्ह कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों, चौथे में साइन कैसा होता है बेटा, ऋणात्मक होता है। साइन 353, सॉरी कॉस 353, तो कॉस 0 90 180 270 360, तो 353, तो 353 ये तो कहाँ होगा, चौथे में ही होगा सर। तो इसका चतुर्थांश कौन सा है, चौथा है। कॉस चौथे में क्या होता है, पॉजिटिव होता है भैया जी। ठीक है बेटा, अच्छा 248, तो 180 270, 270 से पहले है 248, 180 270 के बीच में, तो कौन से चतुर्थांश में आ गया, तीसरे में। तो तीसरे में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है बेटा। ठीक है, साइन 172, तो 180 से पहले, तो दूसरे में, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। साइन 240, सॉरी सेक 240, तो 180 270, तो इसमें आ गया तीसरे में। आसानी से पता लगा सकते हैं बेटा, है ना, तीसरे में आ गया बेटा। और तीसरे में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है सर। ठीक है, कॉसेक 312 है, तो 270 और 360 के बीच में 312, चौथे में आ गया सर। और चौथे में कॉसेक क्या होता है सर, क्या होता है, कॉसेक नेगेटिव होता है सर। ठीक है भैया जी, उसके बाद भैया जी कॉस 1180, 1080, ध्यान है सर, 1080 तीन चक्कर होने पे 1080 प्लस 100, तो 90 के बाद ये तो यहाँ, तो 1080 तो यहाँ हो गया बेटा, प्लस 100 है तो प्लस 90 पे यहाँ पहुँच जाता, तो इस चतुर्थांश में पहुँच जाएगा बेटा। कौन से में, दूसरे में। अरे हाँ की ना, 1080 प्लस 100, 1180 तो प्लस 100 हो गया, प्लस 90 पहले पार कर जाएगा, प्लस 10 डिग्री, तो कौन से में आ जाएगा, दूसरे में। दूसरे में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है बेटा। कॉट 1130, तो 1080 प्लस 50, तो बेटा पहले में आ रहा था, कौन से तो पहले में सभी क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा आसानी से हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी कोण का चिन्ह और उसका चतुर्थांश ज्ञात कर सकते। कितना ही बड़ा कोण हो, 2π 4π 6π 8π 10π की टर्म में लिखते जाएंगे बेटा, लास्ट में जहाँ फिनिश होगा जो अंतिम न्यून कोण बचेगा उसी से हम पता लगा सकते हैं कि ये
कौन से चतुर्थांश में हमारा त्रिभुज या हमारा जो बेटा कोण है वो निर्भर कर रहा है। ठीक है बेटा, तो देखो ये हमने पढ़ी बेटा ASTC विधि है ना, चतुर्थांश विधि। 4 चतुर्थांश होते हैं भैया जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ध्यान कुछ नहीं रखना, पहले में सभी पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट, और इसमें सेक और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, एक अब थीटा जो है वो न्यून कोण है। अब बेटा क्या रखना, 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा है, तब तो फलन अपरिवर्तित रहता है और चिन्ह बेटा चतुर्थांश से लेते हैं। और यदि साइन कैसे 90 प्लस और फलन कैसे 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा के रूप में, तो हमारा जो फलन है वो सह फलन में चेंज हो जाए। जैसे साइन तो कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन। कहाँ, 90 पे और 270 पे, यानी बाई अक्ष पे तो भैया चेंज हो जाता है, एक्स अक्ष पे चेंज नहीं होता। क्यों, 90 भी यहाँ आएगा, 270 और 0 या 100 अपन का 360 और 180 उस पर चेंज नहीं होता। तो 90 270 प्लस माइनस पे तो चेंज हो जाता है, चिन्ह चतुर्थांश से लेते हैं। क्योंकि बेटा 180 360 पे क्या होता है, फलन वही फलन रहता है और चिन्ह तो अब भी चतुर्थांश से लेते हैं। वो बाई डिफॉल्ट अलग बात है कि पहले में आएगा तो सभी, और एक चक्कर पूरा होने के बाद क्या होता है, उसके वैल्यू क्या होती है, रिपीट होने लग जाती है। इसलिए 360 प्लस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा ही हो जाएगा। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही हो जाता है। ठीक है बेटा, और एक चक्कर पूरा होने के बाद वैल्यू रिपीट होती है, और एक चक्कर हो चाहे 2 चक्कर हो चाहे 3 चक्कर हो, हर चक्कर के बाद वैल्यू रिपीट होती है। तो ये हमारा होगा। अब इसमें एक नियम और है, ऋणात्मक कोणों के लिए। किसके लिए, ऋणात्मक कोणों के लिए। ऋणात्मक कोण क्या होंगे भैया, इधर चलते हैं, अपन ने पढ़ा था एंटी क्लॉकवाइज तो कोण पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव। अब ऐसे हो बेटा, साइन माइनस थीटा, ऋणात्मक कोणों के फलन क्या होते हैं, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा। अब कौन से चतुर्थांश हमारा, चौथे में। क्यों, माइनस थीटा, तो माइनस तो कोण कहाँ होगा, चौथे में डायरेक्ट। अरे क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश इधर चले तो डायरेक्ट कौन से में, चौथे में आए। तो चौथे में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। तो जैसे ऐसे लिखते हैं भैया, साइन माइनस 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन 30। कॉस माइनस थीटा, तो आपको पता होगा कॉस और सेक माइनस को खा जाते हैं भैया। तो माइनस क्यों खा जाते हैं, चौथे में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा सर। ठीक है, टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा। सेक माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्यों, चौथे में बेटा कॉस और सेक क्या होते हैं, अपन के पॉजिटिव होते हैं। ठीक है भैया जी, तो ये हमारी बात हुई बेटा चतुर्थांशों से रिलेटेड, है ना। तो हम आसानी से बेटा हम ये चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, इससे आगे बेटा अभी तो इसके बारे में बहुत सारे न्यूमेरिकल ज्ञात करने हैं हमें ना, कैसे बड़े से भी बड़े मान, कोण का मान हम आसानी से चतुर्थांश विधि से ज्ञात कर सकते हैं। उससे हमें और चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है बेटा, तो इससे आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।